इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट खत्म होते ही आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अश्विन बने कप्तान, करुण नायर, उमेश पुजारा को मौका। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टीम इंडिया घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज के 2 मैच खेल जा चुके हैं, जिसमें से एक में भारत और दूसरे में इंग्लैंड जीत हासिल की है। यानी सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से खेला जाएगा और चौथा मैच 23 फरवरी को और आखिरी मैच 7 मार्च से खेला जाएगा। लेकिन तीनों मैचों के लिए अभी तक भारत की टीम की घोषणा नहीं की गई है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में इन मैचों के लिए टीम की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि 3 मैचों के लिए किन खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले 2 मैचों में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर है, लेकिन बाकी 3 मैचों के लिए भारत की कप्तानी में बदलाव हो सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी अश्विन के कंधों पर रह सकती है। हिटमैन को आराम देने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 मैचों में बुमराह उप कप्तान की भूमिका में नजर आए थे। ऐसे में बाकी 3 मैचों में भी उनकी वही भूमिका देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 मैचों के लिए टीम इंडिया में करुण नायर, उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा को भी मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि ये तीनों फिलहाल रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। यहाँ तीनों का शानदार खेल देखने को मिल रहा है। करुण ने हाल ही में राजस्थान के खिलाफ शतक लगाया है, वहीं पुजारा भी बेहतरीन लय में है। उन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाया है। उनका बल्ला जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं उमेश यादव भी अपने शानदार फॉर्म में है। उन्होंने हाल ही में 3 मैच खेलते हुए 18 विकेट लिए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। इनके अलावा सरफराज खान और युजवेंद्र चहल को डेब्यू का मौका मिल सकता है। वहीं यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब रेलवे भर्ती बोर्ड साल में 4 बार जारी करेगा रोजगार अधिसूचना। रेलवे मंत्री वैष्णव ने बताए ये फायदे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को जारी वार्षिक भर्ती कैलेंडर से नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा। वार्षिक कैलेंडर में वे महीने दर्ज किए जाएंगे जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ष में 4 बार रोजगार अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भाग लेने का अवसर मिल सके। कैलेंडर के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड हर साल जनवरी से मार्च के बीच असिस्टेंट लोको पायलटों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल, मई और जून का समय निर्धारित किया गया है। जुलाई से सितंबर तक जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल्स और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। लेवल 1 मंत्रालय की ओर से और पृथक श्रेणियों के लिए भर्ती अक्टूबर से दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है। वार्षिक भर्ती कैलेंडर से उम्मीदवारों के लिए बढ़ेगा अवसर। वैष्णव ने कहा, पहले 3 से 4 साल के अंतराल के बाद भर्ती अभियान आयोजित किया जाता था। इससे उम्मीदवार आयु सीमा के कारण अवसर से चूक जाते थे। अब हमारे पास हर साल भर्ती आयोजित करने के लिए एक कैलेंडर होगा। इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। यदि कोई उम्मीदवार पहले प्रयास में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे भर्ती में शामिल होने के लिए आगे के अवसरों के बारे में जानकारी होगी। पेटीएम का वॉलेट कारोबार खरीदेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अधिग्रहण की खबरों पर बता दी सच्चाई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL ने साफ कर दिया है कि वो पेटीएम वॉलेट से कारोबार को खरीदने के लिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के साथ बातचीत नहीं कर रही है। जियो फाइनेंस ने पेटीएम के साथ समझौते के लिए चल रही चर्चा की खबरों का खंडन कर दिया है और ऐसे खबरों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अटकलें करार दिया है। इसे साफ हो गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फिलहाल पेटीएम के वॉलेट कारोबार की खरीदने के लिए चर्चा नहीं कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बता दी सच्चाई। अरबपति कारोबार मुकेश अंबानी की
JFSL का शेयर कल 14% की जोरदार बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था और इसके पीछे यही खबरें मुख्य वजह थी कि कंपनी पेटीएम के वॉलेट बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रही है। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFSL ने सोमवार को देर रात ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वह पेटीएम वॉलेट हासिल करने के लिए मुश्किल में फंसी 197 कम्युनिकेशन के साथ बातचीत नहीं कर रही है। JFSL ने देर रात तक रेगुलेटरी फाइलिंग कर साफ की स्थिति। JFSL ने देर रात एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि समाचार अटकलबाजी है और हम इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज BSE ने जियो फाइनेंशियल से उन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के लिए कहा था जिनमें कहा गया था कि ये NBFC पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को हासिल करने के लिए 197 के साथ बातचीत कर रही है। क्या है पेटीएम पेमेंट बैंक का संकट? 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड मोड वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का आदेश जारी कर दिया था। RBI के आदेश के मुताबिक पेटीएम वॉलेट के ग्राहक तब तक इसका यूज कर सकते हैं जब तक कि उनकी बैलेंस रकम खत्म ना हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें पैसा नहीं जोड़ सकते हैं। यदि RBI नरम नहीं पड़ता तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉपअप बंद हो जाएगा और इसके जरिए लेन देन नहीं किया जा सकेगा। RBI ने इसके पहले 11 मार्च 2022 को PPBL को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। लगातार गिर रहे हैं पेटीएम के शेयर। 31 जनवरी खबर आने के बाद से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। पेटीएम के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। लगातार 3 कारोबारी सेशन में यानी 1, 2 और 5 फरवरी को पेटीएम के शेयरों में ओवर सर्किट लग रहा है। जब से RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नॉन क्लाइंट्स के लिए हर तरह की बैंकिंग सर्विस पर बैन लगाया है, तब से पेटीएम के शेयरों में केवल 3 दिनों में 42% की गिरावट आई है। इस गिरावट में पेटीएम के इन्वेस्टर्स की कुल 20,500 करोड़ रुपये की संपत्ति खाक हो गई है। जियो फाइनेंशियल के शेयरों में कल दिखा 14% का ज़बरदस्त उछाल। जियो फाइनेंस की पेटीएम के वॉलेट कारोबार को हासिल करने की खबरें आने के बाद JFSL के शेयर BSE पर 14% बढ़कर 289 रुपये पर बंद हुए थे। जियो फाइनेंस के शेयर मूल यूनिट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग होने के बाद पिछले साल स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हुए थे। पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी पहले की तरह चलता रहेगा, विजय शेखर शर्मा ने ये कहा। हालांकि पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी पहले की तरह चलता रहेगा, ये भरोसा पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ने अपने एक्स पोस्ट में और पेटीएम के अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग के जरिए दिखलाया है। पेटीएम ने सोमवार को यह भी कहा है कि उसकी UPI सर्विस सामान्य रूप से काम करती रहेगी क्योंकि कंपनी इसे जारी रखने के लिए अन्य बैंकों के साथ काम कर रही है।